नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दिवाली के दूसरे दिन जो हम गोवर्धन पूजा करते हैं और अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं, इसकी क्या विधि है, जो शास्त्रोक्त विधि है वह बताऊंगी और इसका क्या महत्व है यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। जो हमारे हिंदू धर्म में बताई हुई जानकारियाँ हैं जिसे करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ग्रस्त जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की बात करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन प्रभात के समय मकान के द्वार देश में गौ के गोबर का गोवर्धन बनाएं। शास्त्र में उसका शिखर युक्त, वृक्ष, शाखा आदि से संयुक्त और पुष्प आदि से सुशोभित बनाने का विधान है, किंतु अनेक स्थानों में उसे मनुष्यों के आकार का बनाकर यानी कि भगवान कृष्ण के जैसा बनाकर पुष्प आदि से भूषित करते हैं। चाहे जैसा हो, उसका गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। सुबह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। उस समय गौ को विभूषित करना चाहिए। उस दिन उनसे बोझा आदि नहीं ढोवाना चाहिए। उस दिन गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। उनसे बोझ ढोने या दूहने का काम नहीं करना चाहिए। और गोवर्धन पूजा करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप कोटि गोदान करने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी है, यहाँ धेनु रूप में जो विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौ के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं को, सत्पुरुषों को तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न दान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि द्वारा प्रसन्न करे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को अन्न दान देने वाले, दीपोत्सव मनाने वाले, बलिराज का पूजन करने वाले, इस संसार में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। आइए अब जानते हैं अन्नकूट के बारे में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान ने नैवेद्य में नित्य के नियमित पदार्थों के अतिरिक्त यथा सामर्थ्य दाल, भात, कढ़ी, साग आदि, कच्चे हलवा, पूरी, खीर आदि, पक्के लड्डू, पेकड़े, बर्फी, जलेबी आदि, मीठे केले, नारंगी, अनार, सीताफल आदि फल, फूल, बैंगन, मूली, साग पात, रायते, भुजिए आदि, सलूने और चटनी, मुरब्बे, अचार आदि खट्टे मीठे चटपटे अनेक प्रकार के पदार्थ बनाकर अर्पण करें और भोग लगाई हुई सामग्री को सभी लोग वितरण करके प्राप्त करें। अन्नकूट यथार्थ में गोवर्धन की पूजा का ही समारोह है। यह प्राचीन काल में व्रज के संपूर्ण नर नारी अनेक पदार्थों से इंद्र का पूजन करते और नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोग लगाते, किंतु श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में ही इंद्र की पूजा को निषिद्ध बतलाकर गोवर्धन का पूजन करवाया और स्वयं ही दूसरे स्वरूप में गोवर्धन बनकर अर्पण की हुई संपूर्ण भोजन सामग्री का भोग लगाया। यह देखकर इंद्र ने व्रज पर प्रलय करने वाली वर्षा की, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करके सभी व्रजवासियों की रक्षा की। तो ये आप जान गए कि गोवर्धन पूजा का भाग ही अन्नकूट महोत्सव है। गोवर्धन पूजा की जाती है और बहुत सारी सामग्रियां 56 भोग के रूप में भगवान को भोग के रूप में अर्पित की जाती है और फिर उसे वितरण करके प्रसाद के रूप में पाया जाता है। इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया था। इसीलिए आज गोवर्धन पूजा के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं और भगवान को जो 56 भोग अर्पण किए गए थे, इसके रूप में हम अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। तो ये आप जान गए होंगे कि किस प्रकार हमें शास्त्रों के अनुसार जो बताई गई विधि है उससे हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन का स्वरूप बनाना चाहिए। उस पर फूल, पत्ते इत्यादि से उसे सुशोभित करना चाहिए, फिर उसका पूजन करना चाहिए। अन्य स्थानों पर लोग भगवान कृष्ण की आकृति भी गोबर से बनाकर उसकी पूजा करते हैं और 56 भोग के रूप में अनेक प्रकार की सामग्रियां भगवान को समर्पित करते हैं।
तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और हमारे गोवर्धन भगवान की जो आने वाली वीडियोस है वो भी जरूर देखिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।